नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा लोक सेवा आयोग एक स्वायत्त संस्था है। अधिकारियों व कर्मचारियों की भर्ती करने की प्रक्रिया संस्था अपने स्तर पर ही तय करती है। इसमें सरकार किसी प्रकार का दखल नहीं करती है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान बोलते हुए कहा कि यदि एचपीएससी की ओर से भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार की पारदर्शिता से संबंधित कोई बात आती है तो राज्य सरकार एचपीएससी के आदेश दे सकती है, परंतु भर्ती प्रक्रिया में से संबंधित सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि किस पद की भर्ती के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप या सब्जेक्टिव टाइप परीक्षा लेनी है, यह एचपीएससी का अपना निर्णय होता है। आयोग हर पद के लिए पाठ्यक्रम जारी करता है और उसी अनुसार परीक्षा लेता है। एचपीएससी अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है, सिलेक्शन ऑफ ऑफिसर्स एंड सिविल सर्वेंट्स। उस नाते से वो अपना प्रोसीजर अपने आप तय करते हैं। इतना है कि ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं है, कोई उसमें कोई गड़बड़ हुई है, तब तो उनको कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट नहीं है। लेकिन किस प्रकार का वो एग्जाम लेंगे, कैसे लेंगे, क्या क्वेश्चन है, उनके अपने पाठ्यक्रम होते हैं और वो पाठ्यक्रम पब्लिश करते हैं एडवर्टाइजमेंट के साथ कि ये पाठ्यक्रम है। उस पाठ्यक्रम के बाद जब उतना समय होता है कि उसके हिसाब से वो तैयारी करते हैं। अब वो ऑब्जेक्टिव लेंगे, लिखित लेंगे, ये काम एचपीएससी का, उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में ग्रीन बैलेट पर बनी अवैध इमारतों पर राज्य सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। अब तक सरकार के पास 1500 से अधिक ऐसी चिन्हित इमारतों की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिस पर उपायुक्त कार्रवाई चल रही है और ऐसी कई इमारतों को ध्वस्त किया जा चुका है। मुख्यमंत्री हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान राज्य में अनुसूचित सड़कों तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर ग्रीन बैलेट पर बनी अवैध अनाधिकृत इमारतों के निर्माण के संबंध में पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे। सीएम ने कहा कि ऐसी इमारतों की विस्तृत जानकारी, चाहे वह आवासीय या व्यावसायिक इमारतें हों, वह कब बनाई गई, उन पर की गई कार्रवाई, एफआईआर की जानकारी इत्यादि सभी जानकारियां सदन के पटल पर रखी गई हैं। इसके बाद भी यदि कोई विशिष्ट इमारत की जानकारी सरकार के पास आएगी तो उस पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि संबंधित विधायक के पास यदि ऐसी इमारतों की और भी कोई जानकारी है तो वह सरकार को दें और सरकार द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्नों में से प्रश्न ऐसे निकल रहे हैं। कुल मिलाकर के जितनी प्रॉपर्टीज की चिन्हित की गई हैं, उस हर प्रॉपर्टी का इसमें जवाब है कि कौन सी प्रॉपर्टी किस प्रकार की है, वो रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, उसकी डिटेक्शन कब हुई, कब उसकी जानकारी हमको मिली और कब उसका हमने उसके खिलाफ कार्रवाई की है, कब उसका एफआईआर की है, कब उसको डिमोलिशन किया है, जितनी डिमोलिशन होगी उसकी डेट दे दी है, जिनके खिलाफ एफआईआर कर दी है, बाकी जिनको नोटिस दिया उनका जवाब का टाइम उनको देना पड़ेगा। एक प्रोसेस है, तो हर एक प्रॉपर्टी का दिया है। इसके बाद भी अगर कोई पर्टिकुलर शिकायत किसी प्रॉपर्टी की होगी उसका जवाब अलग देंगे। ये टोटल 1500 जो बताई जा रही हैं, सबका एक एक करके हो। हमारे पास 1500 की सूची वो ये है, बाकी आपके पास कोई अतिरिक्त और हो तो आप बता दो हमें। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मीडिया जनता और सरकार के बीच जानकारियां प्रदान करने का एक माध्यम होता है। कोरोना काल में विपरीत परिस्थितियों में मीडिया कर्मियों ने जोखिम उठाकर लोगों तक पल पल की जानकारियां पहुंचाई। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में अपने निवास संत कबीर कुटीर में मीडिया वेलबींग एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मीडिया कर्मियों से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं सूचना, लोक संपर्क, भाषा तथा संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल, ओएसडी जवाहर यादव, राजनीतिक सलाहकार बीबी भारती और पब्लिसिटी एडवाइजर तरुण भंडारी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर स्वैच्छिक कोटे से 21 लाख रुपए देने का अनुदान देने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि पत्रकार जनता की भलाई के लिए कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया वेलबींग एसोसिएशन का जैसा नाम है वैसा ही वे कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात कही है, उसी तर्ज पर चलते हुए एसोसिएशन ने संगठित होकर कार्य करने की शुरुआत की है। कोरोना काल के दौरान जिस सोच के साथ पत्रकारों ने आपसी सहयोग के साथ अपने स्तर पर इस एसोसिएशन का गठन किया था, वो अपने आप में एक मिसाल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर से आए हुए 151 मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 10-10 लाख बीमे की पॉलिसी की प्रति प्रदान की। सीएम ने कहा कि पूरे प्रदेश से आए
151 पत्रकारों का बीमा का प्रीमियम का एक भी पैसा उनसे नहीं लिया गया है। मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन, जैसा नाम वैसा काम। अच्छी बात यह है कि आपने आपस में मिलकर के और एक सबकी चिंता की है। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो हमें सबने अपने आप सारा मिलकर के जो प्रयास किया है, एक सहभागिता, और इसमें भी अच्छी बात यह है कि अपने इनिशिएटिव ही किया है और मिल करके एक संगठित रूप में हम इस काम को कर रहे हैं। वास्तव में ही आदमी का शरीर है, शरीर के साथ मतलब शरीर की हमारी बनी रहे, सारी कुशलता बनी रहे, हमारा स्वास्थ्य बना रहे, लेकिन ईश्वर न करे कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो उसमें से बीमा नाम से जो सारा सिस्टम है, इसके ऊपर बहुत लोग निर्भर है, सारा यानी संसार निर्भर है। और बीमे के नाते से आप लोगों ने सब किया है, बहुत अच्छी बात है। मीडिया नाम से आपको जाना था, मीडिया का मतलब होता है माध्यम है, तो जनता में और हमारे बीच में आप माध्यम हैं, इस नाते से इस काम को अच्छा करते हैं और आगे अच्छा करते रहे, बढ़िया करते रहे। मैं भी अपना जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट है उसमें 21 लाख। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के दौरान विधायक अभय सिंह चौटाला के असंसदीय व्यवहार पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अध्यक्ष का सम्मान करना हर सदस्य का परम कर्तव्य है। सीएम ने कहा कि माननीय अध्यक्ष से किसी भी प्रकार से बहस करना सदन की गरिमा के विरुद्ध है। सीएम बोले कि सदन में प्रत्येक सदस्य को अध्यक्ष के सामने अपनी बात रखने का समान अधिकार है। हालांकि अध्यक्ष के साथ बहस या किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार निश्चित रूप से किसी भी सदस्य से अपेक्षित नहीं है और इस प्रकार के व्यवहार के लिए सख्त संज्ञान लिया जाना चाहिए। कोई सदस्य चेयर के साथ इतनी बहस करे, ये कम से कम मैं मानता हूं पूरे सदन का ही एक प्रकार से उसकी अवमानना मानी जानी चाहिए। ये बहस का विषय कभी नहीं होना चाहिए। सदन की बात का एक मर्यादा पूर्वक पालन करना चाहिए। ये जो बहस का विषय ये कभी नहीं करना चाहिए। अगर इसके बाद आगे होता तो इसका संज्ञान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नागरिकों से आह्वान किया कि हम सभी मिलकर यह संकल्प लें कि देश व प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकेंगे, नारी का सम्मान बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे देश में महिलाओं को पूजनीय माना जाता है, इसलिए नारी की रक्षा व सुरक्षा सुनिश्चित करना हम सभी का दायित्व है। वहीं मुख्यमंत्री ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां को देते हुए कहा कि जब उन्होंने 10वीं पास कर आगे की पढ़ाई करने की इच्छा व्यक्त की तो उनके पिताजी ने इनकार कर दिया। तो उन्होंने अपनी मां से कहा कि वे आगे पढ़ना चाहते हैं और उस दौर में मां ने उन्हें 300 रुपए दिए, जिससे उन्हें कॉलेज में दाखिला लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सफलता के पीछे उनकी मां का ही हाथ है और यदि मां ने वो पैसे ना दिए होते तो शायद आज इस प्रकार यहाँ इस भूमिका में वे खड़े ना होते। वहीं सीएम ने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे शिक्षा हो, खेल हो, समाज सेवा हो, राजनीति हो या ज्ञान विज्ञान हो। महिलाएं आज पीछे नहीं हैं और हरियाणा के विकास में भी महिलाओं की अहम भागीदारी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार विशेष कदम उठा रही है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। पिछले 8 सालों में हर 20 किलोमीटर पर एक कॉलेज स्थापित किया गया है ताकि लड़कियों को शिक्षा के लिए दूर न जाना पड़े। उन्होंने 72 कॉलेज केवल महिलाओं के लिए ही किए हैं और इसके अलावा अनाथ बच्चों के विकास व पोषण के लिए राज्य सरकार ने हरिहर योजना शुरू की है। इसके तहत अनाथालय में बड़े हुए बच्चों को 18 वर्ष के बाद 25 वर्ष की आयु तक सरकार द्वारा उनकी देखरेख की जाएगी। इतना ही नहीं, ग्रुप सी और डी में भी बिना परीक्षा व बिना इंटरव्यू के तुरंत नौकरी देंगे। इस योजना के तहत 2 बालकों को नौकरी दी जा चुकी है। के पीछे किसी महिला का हाथ जरूर होता है और मैं आपको अपनी व्यक्तिगत जीवन की बात बता रहा हूं मेरी माताओं बहनों को कि जब मैंने 10वीं पास की, पिताजी ने आगे पढ़ाने से मना कर दिया। 10वीं पास बालक की होता, 15-16 वर्ष की आयु होती है और मैं थोड़ा छोटा बच्चा होता तो रोता है और जब 15-16 वर्ष का हो जाता तो रोता नहीं है, रूस जाता है। तो हम भी रूस गए, खाना नहीं खाया। मां ने पूछा कि बेटा क्या बात है? मैंने कहा मां मुझे आगे पढ़ना है, पिताजी ने मना कर दिया है। कहने लगे बेटा तुम्हारे पिताजी पैसे वैसे देने से डरते हैं, पैसे नहीं होंगे इसलिए नहीं दिए होंगे, या उनका मन होगा कि तुम काम करो, जाओ मैं तुम्हें पैसे देती हूं। उस जमाने में 300 रुपए मुझे दिया और मैं पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लेके आया।
तो मेरी आज की सफलता के पीछे मैं कहता हूं मेरी मां का हाथ है। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।